190 मिलियन पाउंड का जो केस है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। पाकिस्तान का पैसा था। अब इन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलक रियाज के खाते में एडजस्ट करा दिया जो उसने को किस्त जमा करानी थी। मैं अपने कुलीग के साथ जाऊं, 2-3 करोड़ का डाका डालूं और 10 लाख की मस्जिद बनवा दूं और मैं कह दूं कि जी मैंने तो मस्जिद पे लगाया, मैंने तो नहीं काम किया। इमरान खान 14 साल तक कोई ओहदा नहीं रख सकते सरकारी। इमरान खान का जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल कैरियर जो है, ये वाला केस बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इमरान खान अगर सदर से रहम की अपील करें तो इनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे अलकादिर ट्रस्ट केस पे। क्या है ये केस और इसमें क्यों सज़ा हुई है बुशरा बीबी को और इमरान खान को। कुछ लोगों का कहना ये है कि चोरी का माल अगर इस्लाम के नाम पर लगा दिया जाए तो आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के फैंस ये कह रहे हैं कि ये केस जो है बिल्कुल गलत तरीके से जज किया गया है, एहतसाब अदालत ने सही तरीके से इस पे काम नहीं किया। इन सब पे हमारे साथ बात करेंगे जावेद साहब, अपना तज्जिया देंगे, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये केस है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये अलकादिर ट्रस्ट केस है क्या? ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ओके। और दूसरा ये है करप्शन का केस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और उनको सज़ा भी हुई है पिछले हफ्ते। जी। मनी लॉन्ड्रिंग का इस तरह से है कि वो जो बैरिया टाउन के मलिक रियाज हैं, जी। उनके बेटे के अकाउंट हैं यूके में। तो वहाँ पे जो बरतानिया की एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने इन्वेस्टिगेट जब किया तो उसमें पता चला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके बरतानिया में शिफ्ट किया। वो 19 करोड़ पाउंड, जिसको 190 मिलियन भी आप कह दें, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और जब कंफर्म हो गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से कांटेक्ट किया। उस वक़्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। उनको बताया कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और ये हम वापस भेजना चाह रहे हैं, तो आप हमें गवर्नमेंट का अकाउंट दे दें ताकि हम ये ट्रांसफ़र कर दें। राइट। अब ये हुआ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि एक बंद लिफाफे में काबीना से ज़बरदस्ती अप्रूवल ले ली। उसके अंदर क्या था और वो अप्रूवल किस चीज़ की थी? कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होती है ना कुछ डिसीजंस के लिए। और वो किस डिसीजन के लिए अप्रूवल ली उन्होंने? वो यही थे कि जो बरतानिया की क्राइम एजेंसी है जो वो पैसे भेज रही थी जी। अब इन्होंने ये किया कि स्टेट बैंक का अकाउंट देने के बजाय इन्होंने दे दिया सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट। ओके। अब वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट क्या था कि मलिक रियाज को कराची की ज़मीन पे कब्ज़ा करने पे सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार से उन्होंने 400 अरब रुपए से ज़ायद का उन्होंने जुर्माना किया था। ऑलमोस्ट 460 अरब। हाँ, इतना उन्होंने जुर्माना किया था और उस पे मलिक रियाज ने कहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। अब ये बेसिकली स्टेट बैंक में जाना चाहिए था। ठीक है, पाकिस्तान का पैसा था। अब इन्होंने ऐसा चक्कर चलाया कि वो पैसा स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलक रियाज के खाते में एडजस्ट करा दिया जो उसने को किस्त जमा करानी थी। ये तो कोई बहुत मज़ीका खेस किस्म की सिचुएशन बन गई। अब ये तकरीबन कोई 50 अरब रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बनती है जब इसको आप रुपयों में कन्वर्ट करेंगे ना। राइट। तो इसमें पहला तो ये था जो फैसला गलत था कि भाई मलक रियाज के यानी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बरतानिया हुकूमत पाकिस्तान को दे रही है और आपने अपने हुकूमत के अकाउंट में रखने के बजाय उसको मलक रियाज के खाते में उसमें सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया। यानी चोरी का माल एक और चोरी में एडजस्ट करवा दिया। हाँ, एक और फ्रॉड किया उस पे ना। अच्छा, ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उसके बदले में ये हुआ कि मलिक रियाज से लंबी चौड़ी ज़मीन ली गई
और उस पे अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। ओके, और ये ज़मीन और यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई? ये आई थिंक जेलम के आसपास कहीं ठीक है, राइट। काफ़ी सारी ज़मीन है और अब ये तासर ये दे रहे हैं कि जी हमने तो बड़ा नेक काम किया था और ये तालीम के ख़िलाफ़ हैं, ये है वो है, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहे कि ये हमने गलत तरीके से किया है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से ये है कि जैसे हमारे ऑफिस के साथ 2-3 बैंक हैं, जी। मैं अपने कुलीग के साथ जाऊं 2-3 करोड़ का डाका डालूं और 10 लाख की मस्जिद बनवा दूं और मैं कह दूं कि जी मैंने तो मस्जिद पे लगाया, मैंने तो नेक काम किया। जो नॉर्मली हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है, यानी कि आप अपना हराम का पैसा इस तरह अपने ज़मीर को शायद सेटिस्फाई करने के लिए और आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए हलाल कर लेते हैं। एक तरह से ना धोखा देने के लिए ना। ठीक है अगर देखें ना कि हराम का पैसा जी, आप उससे कोई नेक काम कैसे कर सकते हैं? इस्लाम में कहीं लिखा है कि आप हराम के पैसे से। और वैसे भी जो ये ज़मीन उन्होंने दी है उसकी मालियत भी बहुत कम है, वो कोई 530 मिलियन मालियत बनती है उसकी रुपीस में। डिपेंड करता, वेरी करती है ना। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो महंगी होती जाएगी, लेकिन अब ये जो पिछले हफ्ते अदालत ने फैसला दिया उसमें ये किया कि 14 साल कैद इमरान खान को, 7 साल बुशरा बीबी को, इनको जुर्माने भी किए और अल कादर यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन समेत ये हुकूमत को दे दी है जब्त करके। ठीक है, मतलब ये हुकूमत का हिस्सा बन। अब ये पंजाब हुकूमत के पास चलेगी, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप पीटीआई ये कह रही है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो कितना टाइम लगेगा उसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, फिर उसका केस का फैसला क्या आएगा उसका भी आइडिया नहीं है, फिर आगे जब हाई कोर्ट फैसला देगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऑलरेडी फैसलों में ताख़ीर हुई है, एहतसाब अदालत में भी फैसलों में ताख़ीर आती रही है। वो हुई है जिसमें वो इमरान खान कह रहे हैं कि जो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये केस जो है वो इससे हुकूमत को 2 बेनिफिट होंगे। एक, उन्होंने ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान पे एक सरकारी स्टैंप लग गई है कि ये करप्ट आदमी है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो इस केस के ऊपर अब वो बारगेन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब फ्यूचर का कोई सेटअप कोई भी हो, अब अगर ये सज़ा बरकरार रहती है तो फिर इमरान खान 14 साल तक कोई ओहदा नहीं रख सकते सरकारी। सर, ये एक सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांजैक्शन हुई, इसके अलावा भी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें बुशरा बीबी की बेस्ट फ्रेंड के नाम भी कुछ ट्रांजैक्शंस हुई और कुछ ज्वेलरी वगैरह का भी सीन था, उसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए उसमें उनका भी नाम आ रहा है, फराह गोगी, फराह शहजादी जिसको कहते हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी फ़ायदा उठाया, और शहजाद अकबर का भी नाम आ रहा है कि जी उन्होंने भी इसमें फ़ायदा उठाया, चूँकि वो एडवाइज़र थे उस वक़्त इंटीरियर के, तो वो सारा इसी को देख रहे थे, नैब के एडवाइज़र थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे। और जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम आ रहा है। तो इन मलक रियास, उसका बेटा अली रियास और फराह गोगी और एक दो और हैं, इनको उसमें इश्तिहारी करार दे दिया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है। तो जब भी पाकिस्तान आएंगे तो अरेस्ट, हाँ, कोर्ट में ये पेश नहीं हुए, तो इनको उसी केस में जो 19 करोड़ पाउंड का जो करप्शन का केस है उसमें इन लोगों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो सर अब ये आपको लगता है कि पीटीआई की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो गई है इस सारे केस की हेयरिंग के बाद और फैसले के बाद? जी, कोर्ट के फैसले के बाद तो यकीनन पोजीशन कमज़ोर हुई है और एस्टेब्लिश हो गया। कोर्ट ने जो अपने अहकाम जारी किए हैं उसमें ये एस्टेब्लिश हो गया कि भी इमरान खान ने करप्शन की है, अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, बुशरा बीबी ने भी करप्शन की है, और जो 3-4 नाम दूसरे हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया है वो भी इसमें मुलव्वस है। तो ये एक तरह से यूँ समझें कि इमरान खान का जो फ्यूचर है, पॉलिटिकल कैरियर जो है, ये वाला केस उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो सर ये केस तो बहुत अरसे से चल रहा था, अपोजिशन या अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग है,
ये इस केस को पहले क्यों नहीं सामने लेके आया और पहले क्यों नहीं इसके ऊपर जो है रिजल्ट आए, इसको इतना डिले क्यों किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान पे तो कोई 100 के करीब केसेस हैं, राइट, जिसमें ये भी था, तोशा खाना के भी थे। अब तोशा खाना में तो कोई कामयाबी नहीं हुई, उसमें अदालतों ने ये कह वो के बरी हो गए। हाँ उड़ा दिए केसेस के भी, इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ठीक है। तो अब ये एक केस था, तो इसमें करप्शन का एलिमेंट की एविडेंस थी, जिसके बेस पे उनको सज़ा हुई है। अब बाकी केसेस जो हैं वो जैसे May 9 के केसेस कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो उसका जो जब केस लगेंगे तो पता चलेगा उसमें। तो जो पोजीशन इमरान खान की मजबूत हो रही थी ना, कि ट्रम्प ने अब आज उसने अपना उसकी सेरेमनी है, उसके बाद फिर उसने सदर बन जाना है। बिल्कुल। और पीटीआई को बड़ी उम्मीदें थी कि वो सदर बनेगा तो कोई ना कोई सपोर्ट देगा, लेकिन बीच में उससे पहले इस केस का फैसला, उस टाइमिंग इसकी ऐसी ख़तरनाक है, उधर ट्रम्प सदर बन रहा है और इधर 2 दिन पहले इसको सजा दी जा रही है। ठीक। अब आसान नहीं होगा इमरान खान के लिए, अब ये गिव एंड टेक कोई ना कोई करना पड़ेगा तो जान छूटेगी। मसलन वो जो वफाकी वज़ीर हैं कानून के जी, उन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान अगर सदर से रहम की अपील करें तो ये इनकी सज़ा माफ़ हो सकती है। ओके। तो एक उन्होंने वो जो पहले बार्गेनिंग पर नहीं आ रहे थे इमरान खान, तो शायद अब उन्हें थोड़े से घुटने टेकने पड़ जाएं। हाँ, वो वाली ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये है कि वो गिल्टी तो फिर करार पाए जाएंगे ना। बिल्कुल। अगर वो रहम की अपील करते हैं, ये इस केस में मुझे जो है वो रिलीफ दी जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इस तरफ जाएंगे। लेकिन सर, पीटीआई का अब नया लाया अमल क्या होगा, वो किस तरह लेके चलेगी? पीटीआई के वर्कर्स के अंदर क्या जज्बा है, क्या जुनून है? बुशरा बीबी भी चली गई जेल में, इमरान खान ऑलरेडी थे, कोई सीनियर क़यादत उस तरह नज़र नहीं आ रही। पीटीआई अब किस तरह चीज़ों को लेके चलेगी? देखिए, पीटीआई यही करेगी, थोड़ा सा चंद दिन हफ्ते इंतज़ार करेगी, और ट्रम्प वापस आज शाम को, उनकी जैसे टाइमिंग का फ़र्क है, हमारे शाम होगी और वहाँ पे दिन होगा, और उसका सेरेमनी होगी ट्रम्प की। अगर वहाँ से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट आती है, जैसे पहले ही उनके जो ट्रम्प के खुसूसी नुमाइंदे थे उन्होंने बयान दिया था कि इमरान खान को रिहा करो, अगर वो पॉलिसी उन्होंने जो डिक्लेयर कर दी है उस पर कायम रहते हैं, तो फिर तो वो कोई ना कोई रास्ता इनको निकालना पड़ेगा इमरान खान को छोड़ने का। ठीक है। अमेरिका के पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों को वो डिस्टर्ब इंटरफेयर कर सकता है, बहुत तरह से इंटरफेयर कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि इसमें जल्दी कोई फैसला होने वाला है या थोड़ा सा डिले होगी उसमें ट्रम्प के हवाले से। थैंक यू सर। कोई मज़ीद चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से यही है कि पीटीआई है या दूसरी जमातें हैं, उनको नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। और उसमें मिलजुल के पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें, और मेरा ख्याल है बजाय ये कि ट्रम्प इंटरफेयर करे और हालात ख़राब हों, उससे पहले ये कर लेना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, जो जिसको लोग पहले कह रहे थे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ये था कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है पीटीआई के चेयरमैन गौहर से और गंडापुर से। ठीक है। पेशावर में पिछले हफ्ते हुई है, जो कि इससे पहले लोग कह रहे थे कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो सवाल तो अब पैदा हो गया। राइट। इससे लगता है कि हालात बदलते नज़र आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने बहुत ही एक सब किस्म का स्टैंड लिया हुआ था, अब थोड़ी सी नरम पड़। हाँ, अब वो थोड़ा सा सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया है। अदरवाइज आर्मी चीफ का गंडापुर से मीटिंग करना और बैरिस्टर गौहर से 1-to-1 मीटिंग करना, ये इतना आसान काम नहीं था। इससे पहले लोग इसको इम्पॉसिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे। ठीक है।
तो हमें लग रहा है कि अब हालात शायद थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे। वो इस तरह से पॉजिटिव होंगे ना कि जो फर्दर कोई इसमें कोई प्रोग्रेस होगी। अगर इमरान खान के केस में प्रोग्रेस नहीं होती तो फिर हालात अच्छे नहीं होंगे, ये पहले से ख़राब होंगे बिकॉज ऑफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस। हाँ, वो मैंने जैसे इससे पिछला हमने प्रोग्राम किया था, बिल्कुल मैंने बताया था उसमें कि इमरान खान को जो निकाला गया वो ट्रम्प की वजह से निकाला गया था। बिल्कुल। अब इमरान खान अगर बाहर आता है तो भी ट्रम्प की वजह से ही आएगा। बाकी उससे पहले आपने देख लिया जो कुछ भी हुआ इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, उनके लीडरों के साथ, वर्करों के साथ, तो वो बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रम्प जो है। तो वो देखते हैं आज शाम में वो आता है तो उसमें उसके बाद क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, पाकिस्तान के हवाले से उसके क्या आते हैं, क्योंकि बयान पाकिस्तान में जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं सिस्टम के ऊपर, उसमें तो अमेरिका, सऊदी अरब और आर्मी की जो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मसलन हमारे मुल्क में जैसे ही आर्मी चीफ चेंज होता है तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज होता है। आप इसकी लेटेस्ट मिसाल जो है वो बाजवा ले लें। बाजवा के दौर में 4 से 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। पहले नवाज शरीफ को ठुड्डा मार के निकाला गया इकामा पे, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, उन्होंने टर्म पूरी की, उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म आए, 3 हुए, फिर इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में पीडीएम बनवाई गई, 4 हो गए। उसके बाद फिर जो है वो सिस्टम आया, फिर इलेक्शन करवाए तो अब ये नून लीग बन गई। नून लीग और पीपल पार्टी का ये है। अब चूँकि आर्मी चीफ बदल चुके हैं, बाजवा चले गए, उसकी जगह आ गए जनरल आतम मुनीर, तो सिनेरियो चेंज ये हुआ कि बाजवा पीटीआई को लेके आया था हुकूमत में और जाते जाते ठुड्डा मार के इमरान खान की कुर्सी को और वो उसको पीडीएम की एंट्री करा गया। उसके बाद नए आर्मी चीफ की एंट्री होती है तो वो उन्होंने ये किया कि पीटीआई की ऐसी वाट लगाई कि वो उस कोलिशन को इन किया, पीटीआई को आउट किया। तो वो तीनों फैक्टर बहुत असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान पे। अब देखना यह है कि ट्रम्प, सऊदी अरब और ये आर्मी चीफ, ये तीनों किस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं पाकिस्तान के सिस्टम को, हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स सी कि क्या होता है हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारी इकोनॉमी के साथ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।